तो बच्चों आज हमने हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट करनी कैसे है। ट्रीटमेंट वर्ड लिखा है ना, तो भाई ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर जो मेरे पास वर्ड है दैट इज मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैंने मैनेजमेंट करनी कैसे है। देखो, मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि ब्लड प्रेशर तो चलो मेरे पेशेंट का हो गया इंक्रीज, डिफरेंट रीजन है ना, इसकी etiology डिफरेंट है कि उसके मे बी जेनेटिक फैक्टर्स था जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेरी डाइट रिस्पॉन्सिबल थी। हो सकता है भी मेरे पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया था जिसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा दिया। वे अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि मैं अपने पेशेंट के ब्लड प्रेशर को करूं मैनेज। अब इसको मैनेज करना है, मैंने मैनेज किया है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पेशेंट मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी की तरफ जाए। मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज कंडीशन की तरफ जाए या मॉर्टेलिटी डेथ की तरफ जाए। ओके, तो मैंने इस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को करना है रिड्यूस, ताकि मेरे पेशेंट को किसी किस्म की कोई कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस ना हो। ठीक है, अभी ये मेरे पास आ गई मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा एम आ गया। तो जी अब मेरा गोल है, मैंने ब्लड प्रेशर को करना है कम। अब यहाँ पर याद रखो, आपने अक्सर पेशेंट्स को देखा ना कि सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव सिर्फ एक ड्रग खा रहे हैं। मोनोथेरेपी कहते हैं इसे, मोनो सिंगल थेरेपी, सिंगल ड्रग की थेरेपी ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग दो ड्रग्स ले रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट है जिस वो इजी डे ले रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा मेरे पास पेशेंट है वो इजी डे भी ले रहा है, तो नॉर्मिन भी लेना है ले रहा है। तो क्या रीजन है कि एक पेशेंट सिर्फ एक ड्रग ले रहा है, दूसरा पेशेंट दो ड्रग, डिफरेंट ड्रग क्लासेस ले रहा है। तो बच्चों, अगर तो मेरे पास माइल्ड हाइपरटेंशन का पेशेंट आ जाए, कौन सा है भी वो पेशेंट जिसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से थोड़ा सा अबव है। ठीक है, 140 से अबव है। और जी 90 जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से अबव है। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट है, मैंने ट्राई किया कि मैंने उसको देनी है मोनोथेरेपी। अब जी ठीक है, मैंने मोनोथेरेपी दी, ट्रीट हो गया तो ठीक है, तो मैं अदरवाइज मैं जी डबल ड्रग्स भी दे सकती हूँ, दो डिफरेंट ड्रग क्लासेस भी दे सकती हूँ, मैं तीन ड्रग क्लासेस की तरफ भी जा सकती हूँ। और लेकिन जी इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज ये है कि मैंने सबसे पहले डायग्नोसिस अच्छी करनी है। मैंने ये फाइंड आउट करना है कहीं हाइपरलिपिडीमिया की वजह से तो मेरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा था, या किसी और डिजीज की वजह से तो नहीं हो रहा था। ये सारी बातें जो मुझे अल्टीमेटली देखनी पड़ेंगी। फिलहाल जी इस पॉइंट के ऊपर आओ कि मेरे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, मैंने इस हाइपरटेंशन के पेशेंट को कौन कौन से ड्रग क्लासेस दे सकती हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड इनिशियल इनिशियल थेरेपी मेरे पास कौन सी है। जी मैं इसको डायूरेटिक्स दे दूँ, थायजाइड डायूरेटिक्स दे दूँ, इसकी डिटेल के ऊपर आएंगे। या मैं उसे एएस इनिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स दे दूँ। ठीक है, या मैं उसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दूँ जिसको मैं एआरबीज कहती हूँ, या मैं उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दूँ। ठीक है, अच्छा अभी आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये बताना है कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड बोला ना इजी डे, इसकी ड्रग क्लास क्या है, टेनोरमिन की ड्रग क्लास क्या है। ठीक है, और खुद से आपने मुझे अपनी कम्युनिटी की प्रैक्टिस से बताना है कि डॉक्टर्स कौन सी ड्रग क्लास प्रेफर करते हैं और रिकमेंड करते हैं सबसे इनिशियल स्टेजेस में। अच्छा बच्चों, इन ड्रग क्लासेस ने क्या किया कि ब्लड प्रेशर को कर लिया कंट्रोल। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर इनिशियली मोनोथेरेपी से कंट्रोल ना हुआ, नाउ आई हैव ऑप्शन कि मैं दूसरी ड्रग इसके अंदर ऐड कर दूं, दूसरी ड्रग भी अपने पेशेंट को दे दूं। अब जी मैंने दूसरी ड्रग ऐड कर दी। अब दूसरी ड्रग मैंने ऐड कब की भाई, जब मेरे ब्लड प्रेशर, जो मेरा पेशेंट था उसका ब्लड प्रेशर वाज ग्रेटर देन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाज ग्रेटर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाज ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जाहिर है देखो ना, पहले कहाँ 150 और 90 को मैं कॉम्पनसेट करने जा रही थी, 140 को और 90 को कॉम्पनसेट करने जा रही थी। अब ये दिस इज 160, दिस इज टू मच। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपने पेशेंट को दो एंटी हाइपरटेंसिव्स देनी है। ठीक है, बिकॉज अब ये माइल्ड कंडीशन नहीं रही है, दिस इज समवट अपर देन अ माइल्ड कंडीशन। तो यहाँ दो ड्रग्स आ गई। तो मेरे पास बच्चों मार्केट में ऐसे भी ड्रग्स हैं कि सिंगल, मेरे पास एक पिल है, सिंगल पिल के अंदर दो ड्रग क्लासेस हैं। इवन सिंगल पिल के अंदर आई हैव थ्री ड्रग क्लासेस। अच्छा, ऐसे भी एग्जांपल पढ़ेंगे वेयर देर आर मोर देन थ्री ड्रग क्लासेस इन अ सिंगल पिल। सिंगल पिल में मल्टीपल ड्रग्स है ना, सिंगल पिल में मल्टीपल ड्रग क्लासेस हैं, मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं। तो मैं इसे कहूंगी सिंगल पिल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, सो दिस वाज माय ट्रीटमेंट गोल फॉर दी हाइपरटेंशन, फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये चीज भी अभी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और देखो भाई आपके पास इनिशियल ड्रग थेरेपीज हैं कौन कौन